बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज रबीउल अव्वल की 7 तारीख़ है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला हम शुरू किया हुआ है हमने। आज उस सिलसिले का 7वां प्रोग्राम आप अलैहिस्सलाम पर पहली वही का नुज़ूल। आप अलैहिस्सलाम का मामूल था, जब 40 साल के करीब आपकी उम्र हुई तो आप अलैहिस्सलाम ज़्यादातर तन्हाई को पसंद करते थे। मक्का से 3 मील के फासले पे एक गार है जिसको गार हिरा कहते हैं, जबल नूर अरबी में उसको बोलते हैं। आप अलैहिस्सलाम उस गार में तशरीफ़ ले जाते हैं। उस गार का व्यू ऐसा है कि उस गार में बैठकर बैतुल्लाह सामने नज़र आता है, इंतहाई बुलंदी से बैतुल्लाह सामने दिखाई देता है। तो आप अलैहिस्सलाम अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले जाते और वहाँ पर क़याम करते, और जब वो सामान खाने पीने का ख़त्म हो जाता अब दोबारा अपने घर तशरीफ़ ले आते। चंद रोज़ अपने घर में बसर करते, फिर दोबारा गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते। ये आप अलैहिस्सलाम का मामूल बन गया था। रोज़े से रहते थे और याद इलाही में मसरूफ़ रहते थे। उस वक़्त नमाज या कोई और इस तरह की इबादत तो फ़र्ज़ नहीं थी, लेकिन याद इलाही में आप अलैहिस्सलाम महव रहते और मुस्तग़रक़ रहते। रमज़ान का महीना था, 40 साल आपकी उम्र हो चुकी थी, मुबारक महीने की मुबारक घड़ियाँ थी। आप अलैहिस्सलाम गार हिरा में तशरीफ़ फरमा थे और अल्लाह की याद में महव थे कि जिब्राइल तशरीफ़ लाए और फरमाया कि इक़रा, पढ़िए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि इक़रा, पढ़िए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया में किसी इंसान से इल्म हासिल नहीं किया। दुनिया में गोया आपका कोई उस्ताद नहीं था। अल्लाह ने बराह रास्त आप अलैहिस्सलाम के क़ल्ब पर इल्म को उतारा, और कायनात में दुनिया में इंसानों ने सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया। गोया अल्लाह बराह रास्त आपके उस्ताद थे। इसी वजह से कि आपका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं था, आपने किसी मकतब, किसी मदरसे, किसी स्कूल, किसी उस्ताद से ऐसे तालीम हासिल नहीं की थी जैसे हमारे यहाँ एक रिवाज है, तालीम का एक सिलसिला है। तो आपने इसी तनाजुर में फरमाया कि मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फरमाया कि इक़रा, पढ़िए। आपने फिर फरमाया मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ा, आपको थामा और गले लगाया और थोड़ा सा दबाया और फिर छोड़ दिया और फरमाया कि इक़रा। आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर जारी हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये 5 आयत पढ़ाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ इन आयत की तिलावत की। ये 5 आयत सूरह कलम की, कुरान पाक का इब्तिदा और वही का नुज़ूल शुरू हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके बाद तशरीफ़ ले गए और आप अलैहिस्सलाम पर कपकपाहट तारी हो गई। जैसे इंसान सर्दी से कांपता है तो आप अलैहिस्सलाम पर कपकपाहट थोड़ी सी तारी हुई। आप अलैहिस्सलाम कुछ वक़्त के बाद नीचे उतरे, अपने घर तशरीफ़ लाए और ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ दो, मुझ पर चादर ओढ़ दो। और चादर लेकर आप अलैहिस्सलाम लेट गए। कुछ देर आराम फरमाया। जब तबीयत कुछ बहाल हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारा वाक़या सुनाया कि मेरे साथ तो ये मामला पेश आया। हज़रत खतीजा ने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि आप फ़िक्र ना करें, आप शरीफुन नफ्स हैं, बेवाओं का ख्याल करने वाले हैं, यतीमों की निगहबानी करने वाले हैं, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने वाले हैं, तो अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। और साथ फरमाया कि मेरे चचा के बेटे हैं, वरक़ा बिन नौफ़ल उनका नाम है, जो आसमानी किताबों का इल्म जानते हैं। मैं आपको उनके पास ले जाऊंगी और उनको हम ये सारा माजरा सुनाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि ये क्या मामला है। तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप अलैहिस्सलाम को लेकर वरक़ा बिन नौफ़ल के पास तशरीफ़ ले गई। वरक़ा बिन नौफ़ल काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने वो सारा वाक़या पहली वही का वरक़ा बिन नौफ़ल को सुनाया। वरक़ा बिन नौफ़ल ने वो वाक़या सुना और सुनकर फरमाया कि ये तो वही नामूस है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होता था। गोया कि ये जिब्राइल थे जो आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह का पैगाम आप पर लेकर आए थे, अल्लाह का पैगाम आपको सुनाया। और वरक़ा बिन नौफ़ल ने साथ ये कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपनी उम्मत को तबलीग करेंगे, इस दीन की तरफ बुलाएंगे,
تو آپ کی امت آپ کی مخالفت کرے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی امت آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس وقت میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ میرے رشتہ دار ہیں یہ مکہ کے لوگ، میرے خاندان کے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، کوئی اس میں میرا چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی کزن ہے، اور مجھ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، تو یہ مجھے مکہ سے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، انبیاء کے ساتھ ان کی قوم بعض اوقات ایسا کرتی رہی ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام پھر وہاں سے تشریف لے آئے۔ تو یہ پہلی وحی کا واقعہ، پہلی وحی کا نزول اس طرح آپ علیہ السلام پر ہوا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام پر اپنا آخری کلام نازل فرمانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، اور آپ علیہ السلام پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی نبوت کی اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے آرام کے دن گویا ختم ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام نے کمر کس لی، اور پھر آخری وقت تک اللہ کے ان احکامات کو، اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ اس سلسلے میں بڑی پریشانیاں، تکلیفیں، صعوبتیں آپ علیہ السلام پر آئیں، لیکن آپ علیہ السلام جو وہ ثابت قدم رہے اور ڈٹ کر رہے۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور قرآن پاک کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔